पहली सुर्खी पंजाब से है। मरहूम सिंगर और कांग्रेस नेता रहे सिद्धू मूसेवाला के घर आज पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पहुंचे। मानसा जिले के मूसा गांव में परिवार को सांत्वना दी, मृतक को श्रद्धांजलि और फिर ट्वीट किया जिसमें भगवंत मान की सरकार को निशाने पर लेते हुए लिखा कि उनके माता पिता जिस दुख से गुजर रहे हैं सिद्धू मूसेवाला की, उसे बयान करना मुश्किल है। इंसाफ दिलाना फर्ज है। कानून व्यवस्था भंग हो चुकी है और आप सरकार की बस की बात नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर। ये तो राजनीतिक टिप्पणी थी। पुलिस के मोर्चे पर क्या डेवलपमेंट हुआ? पंजाब पुलिस ने बयान जारी कर बताया कि केस से जुड़े अब तक 8 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं, जिन शूटर्स पर लॉजिस्टिक सपोर्ट देने का, यानी जिन लोगों ने गोली चलाई उनको सहायता देने का इन पर इल्ज़ाम है, पनाह देने का इल्ज़ाम है, रेकी करने का, यानी पहले जाकर देखना कि सिद्धू मूसेवाला कहाँ जाते हैं, कहाँ रुकते हैं आदि इत्यादि, इसका आरोप है। जो गिरफ्तार हुए उनकी पहचान भी पुलिस ने सार्वजनिक की है। इसमें हरियाणा के सिरसा का रहने वाला संदीप उर्फ केकड़ा मुख्य मुखबिर बताया जा रहा है। एडीजीपी एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स प्रमोद बान ने मंगलवार को बताया कि संदीप उर्फ केकड़ा ने गोल्डी बराड़ और सचिन बिश्नोई के निर्देश पर खुद को सिद्धू मूसेवाला का फैन बताकर गायक की गतिविधियों पर नजर रखना शुरू किया। केकड़ा ने सिद्धू मूसेवाला के साथ उस वक्त सेल्फी भी ली जब वो कुछ मिनट पहले ही घर से बिना सुरक्षा के निकला था। पुलिस ने उसे 11 जून तक रिमांड में ले लिया। इसके अलावा बठिंडा के मनप्रीत सिंह, फरीदकोट के मनप्रीत भाऊ, अमृतसर के सरज मिंटू, हरियाणा के प्रभुदीप सिद्धू उर्फ पब्बी, सोनीपत के मोनू डागर और फतेहाबाद के पवन बिश्नोई को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने यह भी दावा किया कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर उसने गोली चलाने वाले 4 शूटर्स की पहचान कर ली है और जल्द ही उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। दूसरी सुर्खी, आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली सरकार के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही। वो ईडी की कस्टडी में है। आज ईडी ने एक बयान जारी कर कहा कि जैन और उनके करीबियों के यहाँ छापों के बाद कुल 2.85 करोड़ रुपए और 133 सोने के सिक्के मिले हैं। एजेंसी ने कैश और सोने की तस्वीरें भी जारी की। जैन पर 2017 में सीबीआई ने मामला दर्ज किया था। तब आरोप लगा था कि जैन और उनके करीबियों से जुड़ी कंपनियां मनी लॉन्ड्रिंग कर रही थी। ईडी ने जिस मामले में जैन को गिरफ्तार किया है वो सीबीआई द्वारा दर्ज इसी मामले पर आधारित है। तीसरी सुर्खी का संबंध है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ से। 2019 में जब चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस पद की स्थापना का ऐलान हुआ तब इसे भारत के इतिहास के सबसे बड़े सैन्य सुधारों में से एक बताया गया। जनवरी 2020 में जनरल बिपिन रावत पहले सीडीएस बने। दिसंबर 2021 में एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में उनका देहांत हुआ, तब तक वो पद पर थे। सीडीएस पद का ऐलान करते हुए इसे भारत के भविष्य के लिए बेहद ज़रूरी बताया गया था, लेकिन जनरल रावत के देहांत के 6 महीने बाद तक नए सीडीएस की नियुक्ति नहीं हुई है और अब सरकार ने सीडीएस नियुक्ति के लिए नियम ही बदल दिए। तीनों सेनाओं के लिए बने कानूनों में तब्दीली करते हुए नरेंद्र मोदी सरकार ने व्यवस्था दी है कि लेफ्टिनेंट जनरल या जनरल रैंक के समकक्ष कोई सेवारत या सेवानिवृत्त अधिकारी भी सीडीएस नियुक्त किया जा सकता है, बशर्ते उसकी उम्र 62 साल से ज़्यादा ना हो। अब तक सीडीएस की कल्पना फर्स्ट अमंग इक्वल्स की तरह की गई थी, जैसे कैबिनेट में प्रधानमंत्री होते हैं। साधारण भाषा में इसका मतलब हुआ तीनों सेनाओं में वरिष्ठतम अधिकारी, मिसाल के लिए खुद जनरल रावत। इससे पहले ये खबरें भी आई थी सरकार सीडीएस के पद से डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स के सेक्रेटरी की जिम्मेदारी वापस ले सकती है। पद और नियुक्ति को लेकर लगातार चर्चा चल रही है, लेकिन अगला सीडीएस कौन होगा अभी इसके बारे में जानकारी नहीं है। तो आज़ादी के बाद का सबसे महत्वपूर्ण सुधार फिलहाल लंबित है। चौथी सुर्खी कानपुर दंगा मामले से जुड़ी है। कानपुर की डीएम नेहा शर्मा ने बताया कि अब तक इस मामले में 50 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। बीते 5 दिन से हो रही कार्रवाई के दौरान कानपुर की पुलिस ने आरोपियों के पत्थर फेंकते हुए बाकायदा पोस्टर लगवाए थे। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर 40 तस्वीरें भी जारी की गई थी, जिसके बाद सोमवार की देर रात एक नाबालिग आरोपी ने भी सरेंडर किया। 3 जून को चमनगंज इलाके में पत्थरबाजों ने चंद्रेश्वर हाता इलाके में पथराव किया और हिंसा और आगजनी की भी खबरें आई। बीजेपी से निलंबित प्रवक्ता नूपुर शर्मा ने पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ जो टिप्पणी की थी एक टीवी शो में, उसके विरोध में स्थानीय मुस्लिम समुदाय ने दुकान बंदी का ऐलान किया था। आरोप है कि दूसरे समुदाय के लोगों ने दुकान बंद कराने का विरोध किया और इसके बाद इस समुदाय ने पत्थरबाजी शुरू कर दी। इस दौरान न केवल आम नागरिक बल्कि कुछ पुलिस वाले भी घायल हुए। घटना ऐसे वक्त हुई जब पड़ोसी जिले कानपुर देहात में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री मौजूद थे। दावा किया जा रहा है कि ध्यान आकर्षित करने के लिए विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था, जिसके बाद हिंसा हो गई। पर किसी भी कुतर्क से हिंसा को जस्टिफाई नहीं किया जा सकता, ठीक वैसे ही जैसे किसी भी कुतर्क के द्वारा
किसी की धार्मिक भावनाओं को आहत करना स्वीकार नहीं किया जा सकता। आखिरी सुर्खी पंजाब से है। पंजाब के पूर्व वन मंत्री और कांग्रेस नेता साधु सिंह धर्मसोत को मंगलवार की सुबह पंजाब विजिलेंस डिपार्टमेंट ने गिरफ्तार कर लिया। साधु सिंह पर वन मंत्री रहते हुए भ्रष्टाचार का आरोप है। इस मामले में जिला वन अधिकारी गुरमनप्रीत सिंह और एक ठेकेदार हरमिंदर सिंह हम्मी को पहले गिरफ्तार किया गया था। उसके बाद ये कार्रवाई हुई। आरोप है इन दोनों ने धर्मसोत के मंत्री रहने के दौरान वन विभाग में कथित गलत कामों का ब्यौरा मुहैया कराया। पंजाब विजिलेंस ब्यूरो के महानिदेशक वरिंदर का आरोप, हर पेड़ के कटने पर मंत्री जी को 500 रुपए की घूस मिलती थी। इस वक्त के साथ उन्होंने कुल 1,25,00,000 रुपए कमाए। साथ ही यह भी आरोप है कि मंत्री रहते हुए धर्मसोत अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए भी पैसे खाते थे। इस केस में कमलजीत सिंह नाम के पत्रकार को भी गिरफ्तार किया गया है। दावा है कि पत्रकार कांग्रेस नेता का करीबी सहयोगी है। कैप्टन सरकार में मंत्री रहते एक और नेता संगत सिंह गिलजियां भी भ्रष्टाचार के इसी मामले में एफआईआर के शिकार हो चुके हैं। उन पर एफआईआर दर्ज हो गई है और गिरफ्तारी कभी भी संभव है। आखिरी सुर्खी का संबंध है सबसे जरूरी विषय से, यानी ग्रोथ। वर्ल्ड बैंक ने साल 2022-23 के लिए भारत की जीडीपी की जो विकास दर का अनुमान है उसे घटा दिया है। पहले वर्ल्ड बैंक ने अनुमान लगाया था कि भारत की जीडीपी 8.7% की दर से बढ़ेगी। अब बैंक ने इसे घटाकर 7.5% कर दिया है। वर्ल्ड बैंक ने 7 जून को जारी की ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट में कहा कि भारत की विकास दर का अनुमान घटाने के पीछे 3 वजहें हैं: बढ़ती महंगाई, सप्लाई चेन में बाधा और जियोपॉलिटिकल टेंशन। वैसे अब भी वर्ल्ड बैंक का अनुमान कई दूसरे अनुमानों से ऊंचा है। साथ ही बैंक ने यह भी कहा कि पूरी दुनिया में ही अर्थव्यवस्थाएं दबाव में हैं। भारत के लिए चिंता की बात है एक दूसरा शब्द जो वर्ल्ड बैंक ने अपनी रिपोर्ट में इस्तेमाल किया, स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन का मतलब होता है एक ऐसी स्थिति जब महंगाई बहुत बढ़ जाती है लेकिन ग्रोथ नहीं होती, बेरोजगारी बढ़ती है। अब तक भारत में विशेषज्ञ कहते आए कि आर्थिक संकट तो है लेकिन स्टैगफ्लेशन का खतरा बढ़ा चढ़ाकर बताया जा रहा है। अब वर्ल्ड बैंक ने फिर इस शब्द का जिक्र किया। देखना होगा कि भारतीय एक्सपर्ट इस पर क्या प्रतिक्रिया देते हैं। बाकी आपको अर्थव्यवस्था में दिलचस्पी है तो आप हमारा रोजाना का शो खर्चा पानी जरूर देखा करें।